बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये सारे डंके बजा रहे थे कि कल मीटिंग हो गई है आईएसआई चीफ की, डीजीएमओ की और फलां की, हसन अयूब और अंसार अब्बासी जैसे टाउट और जनरल बाजवा के माउथ पीस आज उनके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है और हुकूमत और पीडीएम की जो कब्र खोदी है, आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले आप ये समझें कि हुआ क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज समाअत की है उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है। उस तफसीली फैसले ने जो कब्र खोदी है उनकी, वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की, जो रिमार्क्स दिए, उनका तफसीली फैसला जारी किया है और उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट से फंड की मंजूरी ना होने का मतलब यह है कि वजीर आजम और काबीना कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। अभी सूरत हाल का क्या मतलब है, आगे चलकर ये मैं आपको बताता हूं। ये तो सीधा सीधा है कि आपकी सारी पार्लियामेंट फारिग होने वाली है और शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं, सबका इस्तीफा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज के नुमाइंदे कल पहुंचे हैं। पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पहुंच रहे हैं कि मुज़ाकरात करें और इलेक्शन की कोई डेट दे दें। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपको पागल बना रहे हैं। अब तफसीली फैसले के बाद चीजें क्लियर हो गई हैं। उसमें कहा गया है कि जो 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। हाँ, अगर तमाम पार्टीज मिलकर यह फैसला कर लेती हैं कि ठीक है हमने इलेक्शंस में जाना है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 14 मई को ही हो जाएं। यह नहीं हो सकता कि 14 मई के इलेक्शन 1 घंटा भी आगे पीछे हो जाएं। वो मुज़ाकरात इस बात पर हैं कि अगर कौमी असम्बली की डिसॉल्वमेंट होती है, देखिए होता क्या है, असम्बली डिसॉल्व होती है तो 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाने होते हैं, यानी 90 दिनों तक। लेकिन अगर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं इस बात पर कि जी ठीक है 90 दिनों में नहीं कराना, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ कल असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो 90 दिन तो 14 मई के बाद आएंगे। लिहाजा इस सूरत में यह हो सकता है कि 90 दिन से पहले इलेक्शन हो जाएं, यानी एक निगरान सेटअप आए और 14 मई को ही पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे। लेकिन यह नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं तो 14 मई वाले जो पंजाब के इलेक्शंस हैं वो भी आगे लेकर चले जाएं और बाद में पंजाब समेत सारे इलेक्शंस हों। अब यह खबर खोदी है इन्होंने अपनी, और ये अपनी कब्र में खुद गिर गए हैं। आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर क्या दिया है। देखें, आज इन्होंने क्लियरली कहा है कि डीजी आईएसआई और सारे आए थे तो हमने उनको कहा है कि जो हो चुका है फैसला उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। पहले भी इन्होंने यही कहा और आज रिटर्न ऑर्डर्स में भी इन्होंने ये लिख दिया है। इनको समझ ही नहीं आई, ये डंके बजा रहे थे। इन्होंने वही हरकत की है जो पानामा में जो 2 जजेस का फैसला आया था कि नवाज शरीफ नाअहल हैं। बाकियों ने कहा जी नहीं, हम ये समझते हैं कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कि नाअहल हैं या उससे भी अगला मरला है, और फैसला फिर 5-0 से आया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया। इन्होंने कहा कि भाई आइन से आगे हम नहीं जा सकते, तो इलेक्शन तो 14 मई को होने जा रहे हैं, और लंदन प्लान की तो कब्र खोद दी है इन्होंने। यानी आप सोचें, कमाल काम कर दिया है। जो बहस जो जितनी आप सोचें, जो बहस का आगाज होता है उसमें यही था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वजीर आजम, काबीना और ये पार्लियामेंट, यानी इस पर उंगली उठाई है कि ये तो अवाम का एतमाद खो चुके हैं और कौमी असम्बली अक्सरियत खो चुकी है, या वजीर आजम असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। यानी पार्लियामेंट ने फंड्स की जो मंजूरी नहीं दी, वजीर आजम और काबीना, क्योंकि मुस्तरद तो इन्होंने किया है, तो वजीर आजम कौमी असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। जब कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो दें तो इसका मतलब है कि अवाम का एतमाद आपने खो दिया। तो कहानी यह है कि अब शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ घर नहीं जा रहे बल्कि पूरी काबीना घर जा रही है। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं दूसरी पार्टीज के, उनका बोरिया बिस्तर अब खत्म, गेम इज ओवर, ये सब जा रहे हैं। अब ये चीज क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब को फारिग करने जा रही है। अब फैसला ये करना है इन्होंने कि 14 मई को हमने इलेक्शन में कूदना है या हमने वापस आगे जाना है। लेकिन ये चीज तो वो क्लियरली कह चुके हैं कि 14 मई से डिले नहीं होना। वजारत दिफा अगर ये कह रही है कि जी राह हमला कर सकता है
जो हमने पैसे दिए हैं 75 सालों से, और इतना बजट दिया है, इतने हथियार दिए हैं, इतना सब कुछ इन्होंने लिया है, अभी तक रॉ ये काम करती फिर रही है। तो रॉ ने आपको बताया था कि 14 मई को हम हमला करेंगे, लेकिन 8 अक्टूबर को हम छुट्टियों पर चले जाएंगे। क्या ये इन्होंने आपको बताया था? आपको कैसे पता चला कि 8 अक्टूबर को अगर इलेक्शन होगा तो वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन 14 मई वाले इलेक्शन में उन्होंने हमला कर देना है? आपको इन्होंने बताया था कि चीफ जस्टिस ने चूंकि रिटायर हो जाना है, लिहाजा हम उसके बाद कुछ भी नहीं कहेंगे, हम छुट्टियों पर चले जाएंगे, लेकिन 14 मई को हम हमला जरूर करेंगे। ये पागल बनाना आप कौम को छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने आपको उड़ा कर रख दिया है। आज अगर गैरत होती तो ये हुकूमत और बहुत सारे लोग घरों में चले जाते कि आज चीफ जस्टिस ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है। आपको शर्म नहीं आती, आप में कोई हया नहीं है, पागलपन आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आपको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि चीफ जस्टिस ने आपको कब्र के अंदर गिरा दिया है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं 14 मई को। अब आप बताइए एक मिनट के लिए, ये कह रहे हैं कि बिलावल गया था फजलुर रहमान के पास कि खुदा का वास्ता है इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर लो। मुज़ाकरात किस बात पर कर लो? कौमी असम्बली के ऊपर। इमरान खान ने पहले ही कह दिया है। देखें, आप एक बात समझें, ये जो 90 दिनों में निगरान हुकूमत खत्म हो रही है, तो इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इनको जाकर कहने वाले हैं कि इनको फारिग करें, ये हुकूमत खत्म हो गई है, इसके बाद ये काम नहीं कर सकती, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर ले या जो भी मुकर्रर कर दे तो समझ आती है। तो ये फारिग हो गए हैं। अब बताइए, वो बंद कमरों में जिन्होंने गारंटियां दी थी नवाज शरीफ को कि हम लंदन प्लान कामयाब बनाएंगे और फलां करेंगे, उनके साथ हुआ क्या है? आज सारा कुछ फतह हो गया है, गेम इज ओवर। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हुआ क्या है। वो जो टाउट बैठाए होते हैं, आपने जो हर वक्त टाउ टाउ करते हैं, कभी चैं चैं करते हैं, उन्होंने ये समझा है कि सारे उठकर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करेंगे और फतेह बंदयाल का बेटा चुप करके सुनेगा बैठकर। गिराई थी ना इन्होंने इमरान खान की हुकूमत। आप इख्तलाफ कर सकते हैं और इमरान खान का वो फैसला गलत था या ठीक था, मगर वो रूलिंग अगलों ने उड़ा कर रख दी, इमरान खान को घर भेज दिया था। क्या इमरान खान ने धमकियां लगाई थी? होना तो ये चाहिए था। काश चीफ जस्टिस साइफर भी निकालते और जनरल बाजवा के मुंह पर दे मारते कि ये आपके अफाल और करतूत हैं, और इसमें जिस शख्स का नाम था वो पूरी कौम को पता चल जाता, तो आज ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाती। इसलिए अब तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप चाहे उल्टे लटक जाएं, इलेक्शंस होने हैं। जो मर्जी आप करते रहें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमने कैंपेन चलानी है, हमने फलां करना है, आपका खेल अब खत्म हो चुका है। जमीन बोस हो चुकी है आपकी अंपायर। 14 मई को इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के, और इस इलेक्शन के बाद जो असल खेल है वो इमरान खान की हुकूमत आ रही है। अब सिर्फ काम ये करना है, इमरान खान की जान अल्लाह ताला 14 मई तक बचा के रखे, उसके बाद पंजाब सारा उनके अंडर आ जाएगा। फिर देखते हैं कि कौन से वो नामालूम अफराद हैं जो पुलिस को पीछे से हिदायत देते हैं कि फलां को उठा लो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो गेम तो इनके हाथ से निकल गई है, ये आप जहन में रखिएगा। अब इसके बाद कुछ भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दहशतगर्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि ये इलेक्शन रुकवाने के लिए कोई दहशतगर्दी करवाएंगे, फलां करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें ठीक है। मुल्क में क्रिकेट चल रही है, PSL चल रहा है, ये सब कुछ हुआ है, हर चीज़ बेहतर है। लिहाजा अब इस पूरे खेल के अंदर, पूरे खेल के बाद आप अपने जहन में और दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भूल जाएं इस बात को कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, अगर सारे मिलकर ये फैसला कर लें कि 14 मई को हमने सारे मुल्क में इलेक्शंस करवाने हैं, तो फिर ठीक है, सारी असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, 14 मई को पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन ये कहना कि 14 मई से पंजाब का इलेक्शन आगे चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद कौमी असम्बली अपने टाइम पे जाती है तो ठीक है। आज यकीन कीजिए, जस्टिस उमर बंदयाल को कौम कह रही होगी कि अल्लाह ताला आपको इतनी उम्र दे, इतनी उम्र दे कि आप इस मुल्क के अंदर आइन की बहाली करवा कर जाएं। आमीन। नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।